दोस्तों सबसे पहले तो आप मोबाइल की स्क्रीन पर प्रूफ देख लो। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रांच लोन एप्लीकेशन से 50,000 रुपए का लोन लाइव प्रूफ अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से कैसे ट्रांसफर करते हैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। यहां पर आप प्रूफ देख सकते हो। हमारे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 50,000 रुपए से प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद ये जो पैसा है ट्रांसफर हुआ है। आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो भाई ये एप्लीकेशन आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकती है। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस एप्लीकेशन पर जो आपको कम से कम लोन मिलता है वो 500 रुपये है और मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन यहां पर 3 महीने से लेकर 12 महीने के लिए ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर लोन लेने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए और आपसे कोई भी इनकम प्रूफ यहां पर नहीं मांगा जाता है। इसके साथ साथ लोन अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका सिबिल स्कोर 0 है, आज तक बना नहीं है, तो भी आप यहां पर लोन ले सकते हैं। सिबिल आपका बैड है तो भी लोन ले सकते हैं और अगर आपका सिबिल 700 प्लस है तो ऐसी कंडीशन में आपको बड़ा लोन यहां पर ऑफर हो जाता है। तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, सैलरीड कस्टमर हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, हाउस वाइफ हैं, रिटायर्ड पर्सन है, फार्मर हैं, आप A to Z किसी भी कैटेगरी में आते हैं और कोई एप्लीकेशन अगर आपको लोन नहीं दे रही है तो ऐसी कंडीशन में आप ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करोगे, पहली बार में आपको लोन मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ कंप्लीट तरीका दिखाने वाला हूं और इस एप्लीकेशन की जो पूरी डिटेल है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा मोबाइल नंबर। अब दोस्तों यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा और ओटीपी फैच होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहां पर गेट अ लोन विद इन अ मिनट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको कॉन्टैक्ट, एसएमएस एंड लोकेशन की परमिशन इस ऐप की तरफ से मांगी जाती है। परमिशन को अलाउ करेंगे, अलाउ एसेस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर देखने को मिलेगा वेरीफाई योर आईडी। अब हमें यहां पर अपनी एक आईडी को वेरीफाई करना होता है जिसमें यहां पर पैन कार्ड, सेल्फी और इनकम की डिटेल हमें बतानी होती है। तो भाई कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्लीज एंटर योर पैन। तो यहां पर आपके जो पैन कार्ड के नंबर है वो अपने नंबर डाल देंगे। नीचे आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा। पैन कार्ड के नंबर डालने के बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और आपका जो पैन कार्ड है वो यहां पर वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद कैप्चर सेल्फी पर क्लिक करेंगे। सेल्फी कैप्चर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, प्रोसीड टू ओटीपी वेरिफिकेशन और नीचे देखने को मिलेगा अपलोड आईडी कार्ड। तो यहां पर मैं अपलोड आईडी कार्ड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कि यहां पर हम कोई एक आईडी को सिलेक्ट करें तो आइडेंटिटी टाइप में क्लिक करेंगे। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड 2 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है आप आधार कार्ड से लोन ले सकते हैं, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप वोटर आईडी कार्ड के बेस पर लोन ले सकते हैं। तो ठीक है, मैं यहां पर अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आएगा नेक्स्ट वाला ऑप्शन, यहां पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों यहां पर मैं अपने आधार कार्ड की फ्रंट साइड की फोटो कैप्चर करके यानी खींचकर सबमिट पर क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों सबमिट हो जाने के बाद मैं अपने आधार कार्ड की फोटो को बैक साइड से जहां पर मेरा एड्रेस वगैरह है उस फोटो को कैप्चर करके और उसके बाद दोस्तों फिर से जो है यहां पर मैं सबमिट करूंगा। हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ जाता है। अब देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा आधार कार्ड के बेस पर हमारा फर्स्ट नेम यहाँ पर आ चुका है कैलाश सिंह और नीचे देखने को मिलेगा फुल नेम एज पर पैन कार्ड। तो भाई पैन कार्ड पर और आधार कार्ड पर सेम ही नाम होता है तो दोनों जगह अपना नाम डाल देंगे। उसके बाद पैन नंबर डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और जेंडर में दोस्तों आप बताएंगे आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद अपना फुल एड्रेस बताएंगे, अपनी सिटी बताएंगे, पिन कोड बताएंगे, आप अपना स्टेट बताएंगे किस स्टेट में रहते हैं और नीचे आपसे पूछा जाएगा इज योर करंट एड्रेस सेम एज अबव। आपने जो एड्रेस दिया है ऊपर आधार कार्ड में क्या वो करंट एड्रेस है तो यस करेंगे। आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज, यहां पर नो पर क्लिक करेंगे। अब नो पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा ईमेल एड्रेस, अपनी एक ईमेल आईडी देंगे और उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। बस इतनी सी डिटेल यहां पर मांगी जाती है। अब यहां पर हमसे पूछा जाता है करंट इनकम टाइप, यानी कि दोस्तों अब आपको यह बताना है आप सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अनएम्प्लॉय हैं या अदर किसी और कैटेगरी में आते हैं। तो देखो आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। अनएम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं तो अनएम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं तो यहाँ पर आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं सेल्फ एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है मंथली इनकम। अब देखो यहाँ पर हमारी इनकम वेरीफाई नहीं की जाती है और कोई भी हमारा बैंक स्टेटमेंट नहीं लिया जाता है, चाहे आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर लोन ऑफर हो जाए। बस आपको यहाँ पर जो ऑप्शन देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे और कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कि आप
एक महीने में कितना पैसा कमा लेते हैं। तो भाई मेरी जो इनकम है वो 10,000 से लेकर 20,000 के बीच है। तो मैंने यहाँ पर अपनी इनकम को सिलेक्ट कर लिया और इनकम सिलेक्ट करने के बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमसे पूछा जाएगा बैंक नेम। तो यहाँ पर आपको कॉर्नर में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे बैंक आ जाएंगे, मतलब जो भी इंडिया के अंदर बैंक है उस सभी की लिस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। आप अपने बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा बैंक है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख लेना, मैंने यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट किया है और पैसा हमारे कहाँ गया है, पैसा गया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो भाई वो पैसा कैसे गया है उसको भी बताऊंगा। मैंने अपना यहाँ पर नंबर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद बैंक अकाउंट का नंबर डाल दूंगा, जो भी मेरा नंबर है, ठीक है, A to Z आप अपना नंबर डाल देंगे। और यहाँ पर बैंक अकाउंट का नंबर डालने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूंगा। और सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है ब्रांच एप्लीकेशन का मेन्यू आ चुका है कि यहाँ पर आप जो है लोन ले सकते हैं। अभी देखेंगे हमारे नाम पर 0 लोन है, तो यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करके यहाँ पर भी लोन ले सकते हैं। और नीचे एक लोन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, मेरे लिए जो ऑफर निकल कर आया मैक्सिमम वो है 65,000 रुपए। यानी कि दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन पर मैक्सिमम 65,000 रुपए का लोन आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर ले सकता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो 65,000, उसके बाद दोस्तों 57,500, 50,000 रुपए, 45,000, 40,000, 35,000, 30,000, 26,000, 23,000, 20,000, 17,500, 15,000, 12,500, 10,000, 8,000, 6,000, 4,000, 2,500, 500 रुपए। यानी कि मिनिमम मेरे को 500 रुपए का लोन मिल रहा है और मैक्सिमम मेरे को यहाँ पर 65,000 रुपए का लोन मिल रहा है। अब दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ना, हमारी द्वारा दी गई जानकारी के बेस पर हमें लोन ऑफर करती है। अगर आप लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई करोगे पहली बार, आपका सिबिल स्कोर 0 है, तो हो सकता है आपको यहाँ पर छोटा लोन मिले, पर दोस्तों लोन मिलेगा जरूर। और अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर मेरे तरह बड़ा लोन ऑफर हो जाएगा। मेरा जो सिबिल स्कोर है दोस्तों वो 720 है और 720 सिबिल स्कोर पर मेरे को यहाँ पर 65,000 रुपये का लोन ऑफर हुआ है। अब दोस्तों इस लोन को लेने के लिए जितने रुपए का आपको लोन लेना है उतनी अमाउंट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना आप लोन लेना चाहते हैं उतनी अमाउंट सिलेक्ट कर लें। तो फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर पूरे 50,000 रुपये का लोन आपको लेकर दिखाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर 50,000 रुपये की अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 50,000 रुपये की प्रिंसिपल अमाउंट है और बगल में देखने को मिलेगा सिलेक्ट लॉन्ग टर्म, यानी कि दोस्तों हम कितने समय तक के लिए इस लोन को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलेगा भाई मैं यहाँ पर 12 महीने, 9 महीने और 6 महीने तक के लिए इस लोन को ले सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमारी EMI कितनी पड़ेगी वो भी देखने को मिल जाएगी और हमें जो रिपेमेंट करनी है वो भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो 180 दिन के लिए अगर मैं लेता हूँ यानी कि 6 महीने के लिए इस पैसे को, ठीक है, तो भाई 50,000 को, तो मेरे को जो टोटल रिपेमेंट करनी है वो 57,510 रुपये करनी है और मेरी जो मंथली EMI है वो 9,585 रहेगी। तो भाई मैं यहाँ पर 6 महीने सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को 6 महीने के लिए ही यहाँ पर पैसों की जरूरत है। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया है। यहाँ पर हमें डिटेल में बताया गया है कि अगर हम 50,000 रुपये का लोन लेते हैं 180 दिन यानी कि 6 महीने के लिए, तो भाई हमारी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 2,359 रुपये पड़ेगी और 50,000 में से 47,641 रुपये हमारे बैंक में ट्रांसफर होगा और इस पूरे लोन का जो ब्याज रहेगा वो 7,510 रुपये रहेगा। यानी कि टोटल जो हमें रीपेमेंट करनी है वो 57,510 रुपये करनी है। अब इस लोन की और अधिक जानकारी के लिए व्यू लोन डिटेल पर आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके इस लोन की पूरी डिटेल को देख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पूरी डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगी और हमारी जो EMI है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने के लिए लोन ले रहे हैं। हमारी EMI किस डेट में जाएगी यहाँ पर देखने को मिलेगी और लोन की जो EMI होगी वो 9,585 रुपये होगी, यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल गया। यहाँ पर जो है बैक एरो है इस पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर हमारा जो है हमसे पूछा जा रहा है कि आप इस पैसे को किस बैंक में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा डाउन एरो देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आता है बैंक नेम, यानी कि पहले हमने बैंक अकाउंट अपना नंबर दिया था, पहले भी हमने बैंक दिया था, अब लास्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि आप इस पैसे को किस बैंक में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं बैंक नेम पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर दोस्तों मेरा जो बैंक है एक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस बैंक को सिलेक्ट कर लूंगा। आप चाहें तो आपका जो पहला वाला बैंक था जो कि आपने सेलेक्ट किया हो उसी बैंक में भी ले सकते हैं। तो मेरे 4 बैंक है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बैंक जो कि मेरा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है इस बैंक को सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद नीचे दोस्तों अपना अकाउंट नंबर दूंगा। अकाउंट नंबर देने के बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा और उसके बाद हमारा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर आ गया। लोन लेने के लिए अप्लाई पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों हमारे सामने जो है वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है लोन का एग्रीमेंट। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द टर्म एंड कंडीशन। तो इस एग्रीमेंट को आप पढ़ लेंगे। इस एग्रीमेंट में आपको यही बताया गया है कि आपकी EMI कितनी रहेगी, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 30.46% जो है वो फिक्स रखा गया है, यानी कि
30% साल का ब्याज हमारा यहाँ पर लगाया जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो भाई हमारा ब्याज महीने का कितना पड़ा, तो 30 को अगर आप डिवाइड करेंगे 12 से तो निकल कर आएगा 2.5%। तो 2.5% यानी कि 2.5% महीने के ब्याज पर यहाँ पर हमें पूरे 50,000 रुपये का लोन मिला है। मैक्सिमम जो है हमें 1 साल के लिए मिल रहा था, हम 6 महीने के लिए ले रहे हैं। अब इस एग्रीमेंट को पढ़ लेंगे। यहां पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर पूरे एग्रीमेंट को पढ़ेंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा थैंक यू अप्लाइंग फॉर अ लोन और बताया गया है कि ये जो पैसा है 12 घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पर दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ब्रांच एप्लीकेशन एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि 2 मिनट से भी पहले समय में पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो यहां पर पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। हमारे बैंक में 57,510 रुपए जाएगा और यहां पर ज्यादा समय नहीं लगता है, कुछ ही सेकंडों के अंदर ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ठीक है, 1 मिनट से भी कम समय में मैसेज आ गया कि 47,641 रुपए हमारे बैंक में ट्रांसफर हो चुके हैं और यहां पर हमारा जो है रिसिप्ट नंबर देखने को मिल जाता है। तो भाई इस तरीके से आप जो है ब्रांच इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर तुरंत लोन ले सकते हैं, ठीक है, और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।